हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। और ये एक यूंगमिन फैन फिक्शन है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। जिमिन एक बैड बॉय टाइप का बॉय होता है और वो सबको इरिटेट करके रखता है। और जिमिन की फैमिली चाहती है कि वो जिमिन की मैरिज करा दे, बट जिमिन अपनी शादी करना नहीं चाहता है। और मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं जिमिन को वेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं जिमिन हमेशा ड्रिंक करने जाता है, पार्टीज़ में जाता है और घर आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही हंगामा और तमाशा करता है। बट जिमिन मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क को साफ साफ कह देता है कि वो अभी वेडिंग नहीं करना चाहता है। और मिसेस पार्क इस बार ठान लेते हैं कि वो जिमिन की शादी करा के रहेगी। मिस्टर पार्क भी मिसेस पार्क की बातों पे सहमत होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें जिमिन की वेडिंग करानी होगी। तो ये मिसेस पार्क कहती हैं मेरी फ्रेंड के सन उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और मैं जानती हूँ वो अपने इनोसेंट से शायद हमारे सन को सुधार सके। जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क कहते हैं तुम ये तो सही बोल रही हो, बट कहीं इसका उल्टा हो जाए, जिमिन उसको परेशान करके रख दे, तब क्या होगा। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क कहते हैं कि नो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको बॉय को मैंने चूज़ किया है वो बॉय इतना इनोसेंट तो हो सकता है कि वो अपने हस्बैंड को नॉर्मली संभाल सके। और मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मिस्टर पार्क कहते हैं कि पता नहीं हमारा जैसा सन ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी जिमिन पहले ऐसा नहीं था। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क कहती है कि तुम ऐसे तो कह नहीं सकते हो कि तुम जिमिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम उसके पास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। जब से जिमिन का काई के साथ ब्रेकअप हुआ है और काई ने उसे धोखा दिया, उस दिन के बाद से तो जिमिन ने अपने आप को सिर्फ ड्रिंक्स में ही जिंदा रखा है, वरना तो तुम जानते हो वो उसकी हालत किस तरह की हो चुकी थी। जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क एक हैवीली ब्रीथ लेते हैं और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क मिन मैंशन जाते हैं और वो शुगर का जिमिन के लिए हाथ मांगते हैं और वो उन्हें बहुत समझाते हैं, जिसके बाद शुगर और जिमिन की वेडिंग के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और शुगर और जिमिन की वेडिंग फिक्स हो जाती है। बट ये बात जिमिन को पता नहीं होती है कि उसकी वेडिंग फिक्स हो चुकी है। उसके घर में बहुत ज़्यादा सजावट हो रही होती है, बट उसे लगता है शायद उसके डैड की कोई बिजनेस पार्टी है, इसलिए वो उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। 5 डेज़ बाद जब आज जिमिन और शुगर की शादी होती है और जिमिन को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में बहुत कुछ तोड़ फोड़ने लगता है। उसके बाद मिस्टर पार्क उस जिमिन को कहते हैं कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम्हें हमारे मेंशन से निकल जाना होगा और हमारी प्रॉपर्टी का 1% शेयर या कुछ भी हम तुम्हें नहीं देंगे, और हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो गया जिमिन। जो सुनने के बाद जिमिन एक फ्लावर वास को बहुत ज़ोर से फ्लोर पर फेंक के मारता है। डैड, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप और मॉम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं वेडिंग करना पसंद क्यों नहीं करता हूँ। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क वहाँ आ जाती हैं और वो जिमिन को कहती हैं इसलिए जिमिन हम तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम इस समय अधमरे से होके घूमो, एवरीडे आओ ड्रिंक करके और घर को पूरा उल्टा पुल्टा कर दो। और हमने जिस बॉय को तुम्हारे लिए चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सुनने के बाद जिमिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है मॉम, सीरियसली वो पर्सन जो मेरी लाइफ में आएगा और वो इनोसेंट बन के मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद वो मुझे हर्ट करके चला जाएगा, उसके अलावा तो और उसकी लाइफ में कोई काम नहीं होगा। और जिमिन बिल्कुल भी वेडिंग के लिए मान नहीं रहा होता है, इसलिए मिसेस जॉन अपने हैंड में एक नाइफ रख लेती है और वो जिमिन को पॉइंट करते हुए कहती है अगर जिमिन तुम आज शादी नहीं करोगे तो या तो तुम मुझे खो दोगे या तो फिर हम तुम्हारी शादी देख लेंगे। जो देखने के बाद जिमिन बहुत ही मुश्किल से मान जाता है वेडिंग के लिए और वो जाके अपनी वेडिंग कर लेता है। मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क को किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से वहाँ से जाना होता है, इसलिए पूरे मेंशन में शुगर और जिमिन के अलावा कोई भी नहीं रहता है। जिमिन के फेस पे एक डेविल स्माइल होती है और वो शुगर को अपने रूम में इशारे करते हुए उससे पीछे आने के लिए कहता है। तो चुपचाप शुगर जिमिन के पीछे जाता है और जिमिन के जाने के बाद शुगर जिमिन के रूम के अंदर पहुंचता ही है, तभी जिमिन उसे रूम के अंदर खींचने के बाद बहुत ज़ोर से रूम के डोर को लॉक कर देता है और वो शुगर को बहुत ज़्यादा ही स्लैप मारता है, उसे बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुंचाता है, जिसकी वजह से शुगर पूरी तरह से शॉक होता है और उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जिमिन स्लैप मारना रोकने के बाद जाके शुगर के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके फेस को अपने फेस के अराउंड लाने के बाद उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक था ना, तो ये तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट है और इसे चुपचाप लो। उसके बाद वो अपने बेल्ट को निकालने के बाद शुगर को बहुत ज़्यादा ही हर्ट करने लगता है। जिमिन शुगर के फेस की ओर देखता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि शुगर के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो जिमिन उसे मारना बंद कर देता है और उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? तुम क्या गूंगे हो? अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाल सकते हो? और मुझसे बोलो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। और ये बार बार वो रिपीट करने लगता है।
बट शुगा कोई भी आंसर नहीं पाने के बाद जिमिन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बेल को फ्लोर पे फेंक के वहाँ से चले जाता है। जिमिन के जाते ही तुरंत शुगा सेंसलेस होकर गिर जाता है और वो फ्लोर पे ही सेंसलेस होकर सो जाता है। 1 घंटे बाद जब जिमिन वापस अपने रूम में आता है तो अपने रूम को पूरी तरह से खाली देख के वो शॉक होता है, बट उसकी नज़र फ्लोर पे चली जाती है और वो देखने के बाद शॉक हो जाता है कि शुगा फ्लोर पे कैसे सो सकता है। और वो सोच रहा होता है कि इस पर्सन को उसने इतना ज़्यादा हेट किया है, उसे रोना चाहिए था इस समय, उसे चिल्लाना चाहिए था, उसे गुस्सा करना चाहिए था, बट ये पर्सन इतनी पीसफुली सो कैसे सकता है। जिमिन सोली शुगा के पास जाता है और वो उसको टच करना चाहता था, बट उससे बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा होता है। बट वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और वो शुगा को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे बेड पे ले जाने के बाद सॉफ्टली सुला देता है और वो खुद जाके सोफे पे सो जाता है। बट जिमिन की आइज़ बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही होती है, उसकी सिर्फ शुगा के फेस को ही देखी जा रही होती हैं और वो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि इस पर्सन को मैंने इतना ज़्यादा मारा है, ये कैसे सो सकता है इतनी आसानी से, कहीं ये गूंगा तो नहीं है जिस वजह से। और वैसे भी मैंने डैड मॉम से तो पूछा ही नहीं इस पर्सन के बारे में, कहीं डैड ने मेरी शादी किसी गूंगे से तो नहीं करा दी। ओ माय गॉड, ऐसे उल्टे पुल्टे बातें सोचते ही जिमिन सो जाता है। नेक्स्ट डे जब शुगा की आइज़ खोलती है तो वो अपने रूम को पूरी तरह से चेंज देखता है, बट उसे याद आ जाता है कि उसकी वेडिंग हुई है और वो सोली बेड से उतरता है और वो बाथरूम में जाने के बाद पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद वो सोफे पे जिमिन को सोते हुए देखता है और वो उसके पास सॉफ्टली जाता है और उसके हेयर्स में अपने हैंड को रफ करते हुए उसे सॉफ्टली उठाने लगता है और वो अपनी स्वीट वॉइस में जिमिन के नेम को उठाते हुए कहता है कि प्लीज़ जिमिन उठो, तुम सोफे पे किस तरह से सोए हो, नाइट में तुम्हें क्या नींद आई भी थी और मुझे कल रात को तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, प्लीज़ जाके बेड पे सो जाओ। जो सुनने के बाद शुगा की और तुरंत जिमिन की आइज़ ओपन हो जाती हैं और वो देखने लगता है और वो सोफे पे उठ के बैठ जाता है और वो जिमिन पे शाउट करते हुए कहता है कि क्या बोला तुमने, मैंने मेहनत की है, मैंने तुम्हें कल रात को इतना ज़्यादा मारा और तुम मुझे कह रहे हो कि मैंने एक अच्छा काम किया है। सीरियसली मुझे तो लगा था तुम बोल ही नहीं सकते हो, और अगर तुम बोल सकते हो तो तुमने कल रात को चिल्लाया, रोया, कुछ भी, कोई भी साउंड क्यों नहीं निकाला। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि आपने मुझे जो भी गिफ्ट दिया है मैं उस पर बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। आपने तो कहा था कि आपने कल रात को मुझे गिफ्ट दिया है और आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं मैं उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और आपके सॉफ्टली हैंड ने जो मेरी चिक्स पे स्लैप के निशान है, लोगों के चिक्स पे किसके निशान होते हैं, बट मेरे चिक्स पे आपके सॉफ्टली हैंड के स्लैप के निशान है। जो सुनने के बाद जिमिन का सर पूरी तरह से घूम जाता है और वो अपने दोनों हैंड से अपने सर को सॉफ्टली पकड़ लेता है। तभी शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि आपके सर में पेन हो रहा है, मैं आपके सर को दबा देता हूँ प्लीज़। जो सुनने के बाद इस बार जिमिन को सच में गुस्सा आ जाता है और अपने हैंड से जिमिन शुगा के दोनों चीक्स को टाइटली पकड़ लेता है और उससे गुस्से में कहता है कि तुम क्या हो। इस बार भी शुगा के फेस पे एक सॉफ्टली स्माइल होती है, इसलिए जिमिन का माइंड ख़राब हो जाता है और वो उसके चीक्स को छोड़ देता है। तभी शुगा कहता है कि आप प्लीज़ फ्रेश हो जाइए, मुझे इस रूम को साफ़ करना है, क्योंकि अगर सर्वेंट्स रूम के अंदर आ गए तो उन्हें कुछ भी पता चल सकता है। जो सुनने के बाद जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है कि तुम किसी को ये पता चलने नहीं दोगे कि हमारे बीच में क्या हुआ है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि क्यों, हस्बैंड एंड हस्बैंड के बीच में क्या होता है ये हम किसी को बताएं या ना बताएं उसमें कोई ज़रूरत है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि अपने हस्बैंड के ऐसे रोमांटिक सीन को मैं किसी को भी पता लगने दूँ। क्यों आप चाहते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हो हम किसी को बताएं। इस बार जिमिन अपनी कोल्ड आइज शुगा को दिखाने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे मैड पर्सन से तो कोई भी बात नहीं करनी है। और ये कहने के बाद वो फटाफट वॉशरूम में चले जाता है। जिमिन के जाने के बाद शुगा अपने चीक्स को सॉफ्टली रफ करता है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है, क्योंकि वो जिमिन के इस तरह से गुस्से होते हुए बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट उसे बहुत ज़्यादा अपने चीक्स पे पेन भी हो रहा होता है क्योंकि जिमिन ने उसके चीक्स को बहुत ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया होता है। थोड़ी देर बाद शुगा एंड जिमिन फ्रेश हो जाते हैं और जब जिमिन नीचे जाने ही वाला होता है तभी शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि आपको अपनी क्लोज के सेकंड 2 बटन्स को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी आपकी बॉडी को इस तरह से देखे। इस बार जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है कि प्लीज़ ड्रामा करना बंद करोगे, क्योंकि तुम्हारा इस तरह का ड्रामा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा हेट कर रहे हो। अगर हेट करते हो तो शुगा क्यों नहीं बोलते हो तुम मुझसे हेट करते हो, तुम यहाँ से जाना चाहते हो। इस बार शुगा जिमिन के हैंड को पकड़ लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है कि आप जैसे बॉयज़ ना बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, और वो उसे लेकर खींचते हुए रूम से बाहर चले जाता है। वो दोनों जब सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं तो जिमिन अपने पेरेंट्स को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि कल रात को ही जिमिन के पेरेंट्स वापस आ चुके होते हैं क्योंकि उनकी बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो चुकी होती है। और मिस्टर पार्क शॉक होकर मिसेस पार्क को कहते हैं कि कहीं मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ, इन दोनों ने अपने हैंड्स को पकड़ा हुआ है।
जो सुनने के बाद मिसेस पार्क हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो कहा ही था कि शुगा पूरी तरह से हमारे जिमिन को बदल देगा। नीचे जाने के बाद शुगा मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क को टाइटली हग करके ग्रीट करने लगता है। तभी मिसेस पार्क कहते हैं कि शुगा तुमने इतने टाइट क्लोथ क्यों पहने, तुम्हें बिल्कुल भी घुटन सी नहीं हो रही है, तुम्हारी बॉडी में अजीब सी फीलिंग हो रही होगी। जो सुनने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कि नो मॉम, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बातें सुनने के बाद जिमिन शुगा के फेस की ओर देखता है और वो उसे पूरी तरह से स्कैन करता है। तभी जिमिन को समझ आ जाता है कि उसने कल रात को जितना भी स्लैप मारा, उसकी बॉडी में जितना भी उसे ज़्यादा हिट किया अपने बेल्ट से, उसकी वजह से शुगा ने अपनी बॉडी को कवर कर रखा है। और वो क्यों आज मॉर्निंग में अपने फेस पे क्रीम अप्लाई कर रहा था और थोड़ा बहुत मेकअप भी अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से जिमिन को बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील होता है कि उसने क्यों इतना ज़्यादा शुगा को मारा है। बट वो फिर ही अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैंने उसके साथ जो भी कुछ किया है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मैं उसे बहुत ज़्यादा हिट करता हूँ, आज उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को भी अच्छे से ग्रीट नहीं कर सकता हूँ। और शुगा अपनी इनोसेंट स्माइल्स और अपने बिहेवियर के साथ सभी का दिल जीतने लगता है। और ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और फाइट्स के साथ डेज जाने लगते हैं। उन दोनों की वेडिंग को ऑलमोस्ट 2 मंथ हो जाते हैं। जिमिन शुगा के इतने ज़्यादा केयरिंग बिहेवियर की वजह से उसके सामने हार मान जाता है। और आज उन दोनों की वेडिंग को 3 मंथ एनिवर्सरी होती है और उनकी फैमिली में बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है, क्योंकि जब शुगा और जिमिन की वेडिंग हुई होती है तब वो लोग ज़्यादा पार्टी नहीं रख पाते हैं और बहुत ही छोटी सी पार्टी होती है जिनमें शुगा और जिमिन के फैमिली मेम्बर्स होते हैं और उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। इसी खुशी में मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क ने शुगा और जिमिन के लिए उसकी 3 मंथ एनिवर्सरी पर पार्टी रखी होती है। बट जिमिन एक पर्सन को देखने के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो काय को पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरी लाइफ में फिर से वापस आ गए। जो सुनने के बाद काय उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे लिए अपने हस्बैंड के साथ किस तरह का टॉर्चर बिहेव किया है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ गया हूँ, प्लीज़ अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मेरी कुछ प्रॉब्लम थी लाइफ में जिस वजह से मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ा, प्लीज़ जिमिन मुझे माफ़ कर दो। तभी जिमिन शाउट करते हुए कहता है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ काय, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। जो सुनने के बाद काय उसे अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं तुम्हारी वेडिंग के डे तुमसे मिलने आया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि क्यों, मेरी शादी की बर्बादी देखने आए थे। जो सुनने के बाद काय जिमिन को कहता है कि नो, मुझे लगा था तुम शायद शुगा के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे और मैं तुमसे टेंशन फ्री हो जाऊंगा कि मुझे तुम्हारा कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट डे जब मैं शुगा से मिला तो मुझे पता चला कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, क्योंकि तुमने उसके चीक पे जितने भी स्लैप मारे थे वो मुझे सब कुछ दिख गया था, उसके फेस पे इतना सारा पाउडर। और मैं समझ चुका हूँ कि तुम शुगा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। और जब मैंने शुगा से पूछा कि शुगा तुम्हारे साथ क्यों है, तो शुगा ने मुझे बताया कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बट तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए उसने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मैं तुमसे कहता हूँ जिमिन, प्लीज़ मुझसे वापस से वेडिंग कर लो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस बार जिमिन गुस्से में आ जाता है और वो यूनो के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, यू शेमलेस बॉय, तुम फिर से मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। जो सुनने के बाद काय जिमिन के फेस की ओर देखता है और वो कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम किससे प्यार करते हो। जो सुनने के बाद जिमिन काय को छोड़ देता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि वो पहले बिल्कुल भी शुगा से प्यार नहीं करता था बट अब उसके साथ रहने के बाद वो उससे प्यार करता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो जाता है शुगा के पास और शुगा के लिप्स पे अपने लिप्स को सॉफ्टली रखने के बाद उसे किस करने लगता है। और थोड़ी देर बाद जब वो किस को ब्रेक करता है तब वो शुगा के हैंड को पकड़ लेता है और सॉफ्टली अपनी काम वॉइस में कहता है कि शुगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था मेरे उस तरह के बिहेवियर की वजह से तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, बट नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं गए, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं तुम्हारे प्यार के सामने हार चुका हूँ और मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ तुम जैसा पर्सन चाहिए। मैं इतने 2 मंथ्स में ये बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी और को मुझे सौंप दो। जो सुनने के बाद शुगा जिमिन के हैंड से अपने हैंड को छुड़ाते हुए कहता है कि क्यों, आज अगर काया वापस आया इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो, इतने टाइम में तुम्हें ये फीलिंग नहीं हुई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जो सुनने के बाद जिमिन उससे कहता है कि नो शुगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं आज तुम्हें बताऊँगा बट मुझे नहीं पता कि काय इस तरह से कहाँ से चला आया है। और वो शुगा को टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ शुगा से प्यार करता है, उसकी लाइफ में और कोई भी पर्सन नहीं रहेगा।
इस बार शुगा भी जिमिन को टाइटली हग कर लेता और वो अपने मन में ही सोचता है कि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका है, क्योंकि वो काय को इसीलिए तो यहाँ इस पार्टी में लाया था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जिमिन के दिल में उसकी कोई भी फीलिंग है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मंथ से तो वो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि जिमिन के दिल में उसके लिए कितनी ज़्यादा फीलिंग है। बट जिमिन ये बताना और एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है और शुगा भी अपनी काम वॉइस में उसे आई लव यू बोल देता है और जिमिन के लव यू सुनने के बाद अपने लव यू टू का रिप्लाई कर देता है और उन दोनों की लाइफ वहीं से हैप्पीली बीतने लगती है। और मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क एक दूसरे के साथ बैठे होते थे। मिस्टर पार्क मिसेस पार्क को कहते हैं कि तुमने कहा था कि शुगा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बट उसके बिहेवियर से तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट भी हो सकता है। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें ऐसे ही कहा था कि वो इनोसेंट है, बट वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तुम नहीं जानते हो शुगा को कि अगर शुगा किसी से भी प्यार करता है तो वो अपने इतनी आसानी से उस पर्सन को तो अपने पास से जाने नहीं देता है। और तुमने द नंबर 1 बिजनेसमैन युंगी के बारे में सुना ही होगा, जो सुनने के बाद मिस्टर जॉन अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, बट आज तक उसने अपना फेस रिवील नहीं किया है। जो सुनने के बाद मिसेस पार्क हंसते हुए कहती हैं कि वो पर्सन शुगा ही है, बट शुगा भी नहीं चाहता है अपने फेस को रिवील करना। जो सुनने के बाद मिस्टर पार्क पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उनके हैंड में जो कप होता है वो फ्लोर पे गिर जाता है और मिसेस पार्क से हंसने लगती है और उन दोनों की बातों के साथ यही पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।